हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड वनेस। तो फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेलिन ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि फ्रांस चाहता है कि वो इंडिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन, जेट इंजन्स और फाइटर प्लेन को तैयार करे मेक इन इंडिया के तहत। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी बैराकूडा क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है, उनकी जो कन्वेंशन टेक्नोलॉजीज है उसे वो इंडिया को देंगे ताकि इंडिया अपनी प्रोजेक्ट 75 अल्फा में जो न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करना चाहता है उसे वो डेवलप कर सके। हम आपको प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में बता दें तो इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में अप्रूव्ड किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 6 नए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाए जाएंगे और ये सबमरीन 6000 टन के होने वाले हैं। और इनमें जिन रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा वो न्यूक्लियर रिएक्टर 190 मेगावाट का होगा, जिसमें 95% तक इंडिजीनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंच नवल ग्रुप के द्वारा बैराकूडा क्लास सबमरीन्स की जो कन्वेंशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसके न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़ के जिसमें इसका डिजाइन, इसकी पंप जेट की टेक्नोलॉजी और अदर इक्विपमेंट्स, ये सभी वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसे इंडिया को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। अगर बैराकूडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है और ये काफी ज्यादा एडवांस सबमरीन है। ऐसी सबमरीन दुनिया में कुछ ही देशों के पास है, क्योंकि इस सबमरीन को बनाने के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और ये काफी ज्यादा महंगी भी होती हैं। अगर इसके एक यूनिट की कॉस्ट की बात करें तो इस सबमरीन के एक यूनिट की कॉस्ट 1.73 बिलियन यूरो की है, जो कि काफी ज्यादा महंगी है। इस सबमरीन को फ्रेंच नवल ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है और फ्रेंच नेवी के द्वारा ऐसी 6 सबमरीन को ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से जो पहली सबमरीन है उसे फ्रेंच नेवी में इंडक्ट भी कर दिया गया है। बाकी 5 सबमरीन की जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी चल रहा है। फ्रांस की जो बैराकूडा क्लास की सबमरीन है उन्हें पावर मिलता है 150 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर से, जबकि इंडिया की जो ये सबमरीन होंगी उनमें 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी फ्रांस के नेवी के जो सबमरीन है उनसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो फ्रांस की नेवी की बैराकूडा क्लास की सबमरीन है उसका डिस्प्लेसमेंट 5300 टन का है, जबकि इंडियन नेवी के लिए जो सबमरीन बनाई जाएंगी उनका डिस्प्लेसमेंट लगभग 6000 टन का होगा। अगर हम इस सबमरीन के इंड्योरेंस की बात करें तो ये सबमरीन एक बार में लगभग 10 सालों तक समुद्र में ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि जो इनकी न्यूक्लियर रिफ्यूलिंग होती है उसे प्रत्येक 10-10 साल पे किया जाता है। लेकिन फूड के लिए इन सबमरीन को 70 दिनों के बाद पोर्ट पे आना पड़ता है, या फिर उन्हें सप्लाई भी 70 दिनों के अंदर देना पड़ता है, क्योंकि जो उसमें क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं यानी काम करते हैं उनकी जरूरत होती है खाना और अदर इक्विपमेंट्स जिन्हें सप्लाई करना पड़ता है। अगर हम इस सबमरीन में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स की बात करें तो इसमें एडीसीएन क्रूज मिसाइल्स और एक्सोसेट क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एडीसीएन क्रूज मिसाइल है ये स्कैल्प मिसाइल का ही नवल वर्जन है। हम आपको बता दें कि यही स्कैल्प मिसाइल हमारे रफाल फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है और वो इसका एयर लॉन्च वर्जन है। उसके साथ ही इसमें 4 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब लगे हुए हैं, जिसमें ये F-21 हैवी टॉर्पीडोज को फायर कर सकता है। हम बता दें कि ये जो हैवी क्लास का टॉर्पीडो है F-21 वो काफी ज्यादा एडवांस टॉर्पीडो है और इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 200 kg के वॉरहेड को कैरी कर सकता है। ओवरऑल कुल मिला के ये काफी ज्यादा एडवांस सबमरीन है और ऐसी सबमरीन अगर इंडियन नेवी में शामिल होती हैं तो इंडियन नेवी की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और ये सबमरीन इंडियन नेवी में अगर शामिल हो गई तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और चाइना को सबसे बड़ा झटका लगेगा। फ्रांस के इस ऑफर को इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, आपके क्या विचार हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया को फ्रांस का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मिलेगी और इंडियन नेवी को जल्द से जल्द ये सबमरीन मिलेंगी और जो इंडियन नेवी की जो सबमरीन स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। और ये सबमरीन काफी ज्यादा एडवांस है, इसलिए हमें एक साथ चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इन सबमरीन का मुकाबला ना तो चाइना कर सकता है और ना ही पाकिस्तान। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रांस के द्वारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को ऑफर नहीं किया गया है, यानी जो इसका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे इंडिया को खुद ही डेवलप करना है और डीआरडीओ इस न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप भी करना चाहता है, लेकिन उसमें कुछ समय जरूर लगेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।